अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अफशा। आप लोग रियल तेलंगाना पे देख रहे हैं दक्कनी खबरनामा। तो सबसे पहले अपन सुर्खियां देखेंगे। सुर्खियां बोले तो हेडलाइंस। रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव DRDL में पहले के सदर जमहूरिया APJ अब्दुल कलाम के पुतले का इनॉग्रेशन करे। IT के मिनिस्टर के तारक रामाराव यूपी के चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव से मिलकर वाटर ग्रिड प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करे। निजामाबाद के MP के कविता बंगारू तेलंगाना बनाने के वास्ते औरतों को भी कामा करो बोले। राजेंद्र नगर के एरिया में एक रोड एक्सीडेंट में 3 लोग मरे और 2 जने खूनम खान हो गए। ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की 67वीं सालगिरह पे पेश है सब एडिटर शहाना जब्बार की एक खास रिपोर्ट। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव जुमेरात के दिन DRDL में पहले के सदर जमहूरिया APJ अब्दुल कलाम के पुतले का इनॉग्रेशन करे। ये मौके पे CM KCR बातें करते हुए अब्दुल कलाम के तारीफा करे। इन्होंने बोले APJ अब्दुल कलाम के पुतले का इनॉग्रेशन करना उनकी खुशकिस्मती है। CM बोले हैदराबाद सिटी की कामयाबी का सेहरा सिर्फ और सिर्फ अब्दुल कलाम के सर पे है। अब्दुल कलाम मुल्क को एक बेहतर रास्ता दिखाए, चाहे वो टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना हो या फिर पढ़ाई में हो या फिर मिसाइलों को तरक्की देना हो। अब्दुल कलाम एक अच्छी मिसाल कायम करे। इन्होंने बोले अब्दुल कलाम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया का खिताब भी हासिल करे, इसरो में किते की रिसजा करे और अब्दुल कलाम हमेशा एक सादी जिंदगी गुजारे बोल के CM तारीफ करे। అబ్దుల్ కలాం గారు అనేక కంట్రిబ్యూషన్స్ దేశం కోసం, దేశ రక్షణ కోసం, స్పేస్లో భారతదేశానికి స్పేర్ రావడానికి ఇస్రోలో అనేకమైనటువంటి పరిశోధనలు చేసి ఇస్రోలో అతి ముఖ్యమైనటువంటి పాత్ర పోషించి అక్కడి నుంచి కలాం గారు మన హైదరాబాద్ DRDLకు వచ్చారు. మిసైల్స్ తయారు చేసి మిసైల్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియాగా జాతీయంగా అంతర్జాతీయంగా కీర్తి సంపాదించారు. ఆయన వ్యక్తిగత కీర్తి కంటే దేశం కోసం IT के मिनिस्टर के तारक रामाराव UP के चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव से मिलकर वाटर ग्रिड प्रोजेक्ट के डिटेल बताए। IT के मिनिस्टर के तारक रामाराव जो लखनऊ का दौरा कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव से मिले और वाटर ग्रिड प्रोग्राम के बारे में बताए। वाटर ग्रिड प्रोजेक्ट के जरिए तेलंगाना के हर घर को पीने का पानी मिले जैसा हुकूमत कामा कर रही। यूपी के CM ये प्रोजेक्ट को बहुत पसंद करे बोल के मालूम हुआ। YSR कांग्रेस पार्टी के सदर YS जगन मोहन रेड्डी रियासत को खास दर्जा दिलाने के मसले पर बातचीत करने के वास्ते PM नरेंद्र मोदी से मिलने का टाइम दियो बोले। YSR कांग्रेस पार्टी के सदर YS जगन मोहन रेड्डी रियासत को खास दर्जा दिलाने के मसले पे बातचीत करने के वास्ते PM नरेंद्र मोदी से मिलने का टाइम दियो बोल के बोले। इतना नहीं, इन्हों PM को एक लेटर भी लिखे। इनकी पार्टी ऐलान करी कि AP को खास रियासत का दर्जा देने की डिमांड करते हुए 17 अक्टूबर तक रियासत के अलग अलग एरिया में प्रोटेस्ट करते करते। नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट के नेरेडू चरला में एक किसान अपने सूखे खेत को आग लगा दिया। डिटेल में बोले तो स्टेट में ये साल बारिश नहीं होने से और कर्जों के बोझ की वजह से किसान खुदकुशियां कर ले रहे। नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट नेरेडू चरला का रहने वाला नरसैया खेत सूख जा रहा बोल के 2 लाख खर्च करके बोल लगाया करते, मगर कोई अच्छा रिजल्ट नहीं निकला और तो और पानी भी नहीं पड़ने से धान के खेता सूख गए बोल के नरसैया खुद के इस खेत को आग लगा लिया। एक तरफ किसानों की खुदकुशियों पे सियासी लीडर सियासत कर रहे, कोई बोल रहा किसानों की मदद करते तो कोई गैर हुकूमतों के पॉलिसियों पे तनकीदा कर रहा, मगर खुदकुशियों को रोकने के वास्ते कोई भी सही काम नहीं कर रहे। वरंगल की सेंट्रल जेल में कैदियां मारम पीटी कर लिए और थोड़े कैदियां जख्मी हो गए। वरंगल डिस्ट्रिक्ट की सेंट्रल जेल में कैदियों के 2 ग्रुपों मारा मारी कर लिए और कितने की कैदियां जख्मी हो गए। जेल के स्टाफ वाले कैदियों को छुड़ाए और हालात को कंट्रोल में करे करते। नामपल्ली के अदालत वाले KBR पार्क में गए 100 साल एक बिजनेसमैन पे फायरिंग करने वाले मुलजिम को उम्र कैद की सजा सुनाई। साल 2014 में एक बिजनेसमैन
नित्या आनंद रेड्डी नवंबर की 14 तारीख को सुबह केबीआर पार्क में वॉकिंग करके वापस जा रहे थे। उतने वक्त पे एक्स कांस्टेबल ओब्लियोसी इन पे AK-47 से फायरिंग करा, मगर नित्या आनंद रेड्डी नेड्रिन से उनकी गन से उस पे फायरिंग करे तो एक्स कांस्टेबल AK-47 को वहीं छोड़ के भाग गया। बाद में नित्या आनंद पुलिस में इसकी शिकायत करे तो पुलिस वाले एक केस बुक करके इंक्वायरी करते हुए एक्स कांस्टेबल को पकड़ लिए। ये सिलसिले में नामपल्ली कोर्ट वाले एक्स कांस्टेबल को उम्र कैद की सजा सुनाए। रियासत तेलंगाना की हुकूमत वाले गाड़ियों के नंबर प्लेटें बदलने के वास्ते ऑर्डर पास करते हुए 4 महीनों का वक्त दिए। ऐसा मालूम है कि हुकूमत वाले गाड़ियों के नंबर प्लेटों की तब्दीली पे डेडलाइन का ऑर्डर देते हुए गाड़ियों के नंबर प्लेटों पे AP के बजाय TS रहना बोले। ये तब्दीली के वास्ते 3 महीने का टाइम बोले तो डेडलाइन है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट की डिटेल भी रखना बोल के पूरे RTA ऑफिसों को हुकूमत ऑर्डर दी गते। सुप्रीम कोर्ट वाले जुमेरात के दिन रियासत महाराष्ट्र में डांस बारों पर लगाए थे सो पाबंदी को हटा देने का फैसला सुनाए। जुमेरात के दिन सुप्रीम कोर्ट में डांस बार के केस में हुई हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट वाले महाराष्ट्र डांस बार पे थी सो पाबंदी को हटाओ बोल के ऑर्डर दी। इतना ही नहीं बल्कि डांस बार में फहद डांसर नहीं हुए जैसा देखो बोल के रियासत की पुलिस को जिम्मेदारी दिए। ऐसा मालूम हुआ कि डांस बार में काम करने वाले किते की औरतों के घरान चल रही, इसलिए डांस बार से पाबंदी हटाने का सुप्रीम कोर्ट फैसला करी। सुप्रीम कोर्ट ने अबाधित रखा है और इसलिए उसका उपयोग हम लोग करेंगे। और राज्य सरकार का ये आज भी मानना है कि डांस बार बंदी के बारे में जो कानून हमने पास किया था वो उचित था और इसलिए राज्य सरकार उस कानून को समर्थन करेगी। ये इंटरिम आदेश है। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी यही भूमिका रखी थी कि पिछली सरकार ने जो कानून पास किया है उसका हम पूरा समर्थन करते हैं। आगे भी हम लोग सुप्रीम कोर्ट ने कौन सी त्रुटियां बताई है उसका अध्ययन करेंगे, उन त्रुटियों को दूर करेंगे। लेकिन राज्य में डांस बार जिस समय चल रहे थे उस समय जिस प्रकार की प्रवृत्तियां हमको दिखाई पड़ी वो प्रवृत्तियां राज्य में फिर से तैयार न हो। पीएम नरेंद्र मोदी पहले के सदर जमहूरिया हिंद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की सालगिरह पे उनको खिराज पेश करे। सुधीर कमीशन की तरफ से एक मीटिंग करे जिसमें कितने की डिस्ट्रिक्टों के मेंबर अपने अपने मंडलों के प्रॉब्लमों के बारे में डिस्कस करे। सुधीर कमीशन वालों की तरफ से एक मीटिंग करते हुए मुसलमानों को हो रही सो प्रॉब्लम बोले तो शादी मुबारक स्कीम, पीने का पानी और माइनॉरिटीज के प्रॉब्लमों के बारे में डिस्कस करे। ये मीटिंग में कितने की डिस्ट्रिक्टों के कॉर्पोरेशन मेंबर भी अपने अपने मंडलों के प्रॉब्लमों के बारे में डिस्कस करे। सरनगर मंडल के MIM कॉर्पोरेशन मेंबर उस्मान बिन हसन शरीफ गालिब ये एरिया के हालात और मुसलमानों की तादाद के बारे में कमीशन को वाकिफ कराए। कई को बोले तो यहाँ पे मुसलमानों की तादाद ज़्यादा नहीं है बोलते, मगर वहाँ 1.5 लाख से भी ज़्यादा मुसलमान हैं। ये मौके पे चेयरमैन सुधीर कमीशन सुधीर शमशुद्दीन और सुधीर कमेटी के मेंबरा मोहम्मद बारी, रमना रेड्डी और दूसरे किते के जने वहाँ पे आए हुए थे और उतने वक्त पे मुसलमानों के पूरे प्रॉब्लमों के बारे में जायज़ा लेने के वास्ते हुकूमत की तरफ से सुधीर कमीशन वाले 15 और 16 अक्टूबर को रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट का और 17 अक्टूबर को हैदराबाद का दौरा करते और ये मौके पे मुसलमानों के वास्ते डेवलपमेंट के प्रोग्रामों का जायज़ा लेते बोले। कोऑप्शन मेंबर सरनगर मंडल, सबसे पहले मैं आप सबका ऑफिशियल्स का शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ क्योंकि 1.5 साल बाद कोऑप्शन मेंबर्स को बुलाया गया, एक ऑर्गेनाइज किया गया माइनॉरिटी कॉर्पोरेशन की तरफ से और कलेक्टर साहब के जरिए। पहले मैं बताना चाह रहा हूँ कि मेरे साथी 2 कोऑप्शन मेंबर्स में अपने अपने मुश्किलात और मसाइल रखे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि शहर GHMC एरिया के सबसे करीब एरिया सरनगर मंडल होते हुए हमारे बस्तियों में सब में ज़्यादा प्रॉब्लम है। जैसा कि हमारे मंडल में 6 ग्राम पंचायत है जिसमें से झुल्ललगुड़ा, मीरपेट के अलावा 4 ग्राम पंचायत पहाड़ी शरीफ, जलपल्ली, बालापुर और कोतापुर। 4 ग्राम पंचायत की माइनॉरिटी पॉपुलेशन है तकरीबन 1.5 लाख।
उसके अलावा हमारे फंड्स कम हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आरा डिस्ट्रिक्ट में 33 मंडल है और 33 कोऑपरेटिव मेंबर्स हैं। इन फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो मसाइल है हमारे इलेक्टेड जो मेंबर्स हैं उनको आगाह नहीं किया जाता। कौन सा भी माइनॉरिटी प्रॉब्लम हो, कौन सा भी माइनॉरिटी स्कीम हो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं माइनॉरिटी कोऑपरेटिव मेंबर्स उनको इत्तला नहीं दी जाती। उसके अलावा जब हमें नहीं दिया जाती तो पब्लिक कैसा साफ हुई। और दूसरा मसाइल ये है कि कलेक्टर साहब से रिक्वेस्ट है, हमारे एरिया में पॉपुलेशन जो 2011 में संसद कैलकुलेशन हुआ था सिर्फ 20,000 पॉपुलेशन बताई है, जबकि 1.5 लाख है 4 ग्राम पंचायत में। उसके अलावा काफ़ी मसाइल है, तो उस पर गौर किया जाए। ऑलरेडी जियो पास हो चुका ऑप्शन मेंबर्स के ताल्लुक से, लेकिन उस पर कोई इत्तला नहीं दी गई। मैं आपको कॉपी देना चाहूँगा और हमारे जो काफ़ी मसाइल है उसको हम रिटर्न में देना चाहेंगे। थैंक यू सर।